जैसा कि इसके पहले जो वीडियो आपको पढ़ाया जा चुका है उसमें आपने देखा कि हमने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और उसमें उसका जो सॉल्व था वो बहुत कम लोगों ने दिया और उस सॉल्व को कम लोग दिए, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके भेज दिया है। और आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उसका हल अवश्य भेजें। जैसा कि उस क्वेश्चन में दिया गया था कि एक अल्फ़ा पार्टिकल था और अल्फ़ा कण के कारण वहाँ पर पूछा गया था। सभी स्टूडेंट जो भी कुछ लोगों ने लगा के भेजा है उन्होंने अल्फ़ा कण के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को यूज किया है, जिसके कारण उनके जो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू आई है वो डिफ़र हो गई, अर्थात गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा आपको फार्मूला ये मालूम होगा कि अगर जो है वैद्युत बल की बात की जाती है तो वहाँ पर होता है 9 मल्टीप्लाई, कहने का मतलब F इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देखते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होता है Q1 Q2 और अपान में क्या होता है R स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका ये मान दिया गया है, ठीक है, ये जो फार्मूला आपका था इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये मान है आपका, ठीक है, वो देखेंगे तो वो कहने का मतलब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 दिया गया है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक है, वो कौन सी वैल्यू है, वो आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है। यहाँ पे देखिए 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 और यहाँ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 होती है। तो उसका जो मान है वो यहाँ पर रख दिया गया। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि Q1 और Q2 दिया गया। Q1 Q2 यहाँ पे दो जो है अल्फ़ा कण की बात कही गई, तो इसमें दो समान आवेश की बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो Q1 Q2 होगा उसका जो अल्फ़ा कण का मान होगा उसके कारण हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, इसके बाद जो रेडियस दी गई है उनके बीच की दूरी वो दिया गया है 0.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम जी की बात करते हैं अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है और गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है कैपिटल जी इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ जो कैपिटल जी है इस कैपिटल जी का जो मान है वो 6.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 होता है। M1 M2 अपान R स्क्वायर सेम वैल्यू रख लेंगे, ये जो ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जी का जो मान था वो हम लोगों ने रख लिया। अब यहाँ भी कहा गया है कि इसका जो पार्टिकल है अर्थात द्रव्यमान है वो M1 M2 जो है वो समान है, अर्थात 6.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 ये मान यहाँ पर ले लिया जाएगा। R इज इक्वल टू वही वैल्यू रहेगी जो इस तरीके से था, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका क्या है वैद्युत बल की बात कर रहा है, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो गुरुत्वीय बल की बात कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों में रेशियो क्या होगा। तो रेशियो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को रेशियो में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, कहने का मतलब जो हमारा फार्मूले में 1/r स्क्वायर करके आ रहा है ये दोनों में कॉमन है, अर्थात ये आर स्क्वायर दोनों एक दूसरे से रेशियो में कट जाएंगे तो वैल्यू केवल हमारी इतनी बनेगी जो यहाँ पे ये लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मान रख देंगे 9 मल्टीप्लाई 9 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, ये Q1 की वैल्यू हो गई ये ऊपर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की Q1 की वैल्यू हो गई, ये आपकी Q2 की वैल्यू होगी, लेकिन सेम वैल्यू है इसलिए एक ही वैल्यू रखी गई है। यहाँ पर क्या हो गया, ये जी का मान हो गया। उसके बाद ये 6.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 27 ये आपका M1 का मान हो गया और ये आपका M2 का मान हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इतनी बन के आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर 35 बन रहा है तो 35 ऐसे ही बना रहेगा और ये वैल्यू अपान में इस तरीके से बनी। इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्ट जो आंसर है ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे आसानी से
हल करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग उनसे टच में हैं कि जो अभी नहीं जानते हैं वो एक दूसरे से शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।